Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 13. Our chapter name is motion and time. This chapter we started in previous classes, and today our new topic is unit of time and speed. Okay, before in this chapter we understand about time and what is speed. Okay, but time, the basic unit of time is second. जो basic unit है time, we measure a time in second, in a minute, in hour also, but basic unit जो time की होती है वो क्या होगी बेटा? Second. Its symbol is S. हम हर बार पूरा जो भी 40 सेकेंड 30 सेकेंड पूरा सेकेंड वर्ड यूज नहीं करते, एक स्मॉल लेटर का एस वर्ड यूज करते हैं, तो दैट मीन्स वो सिंबल है किसका? सेकेंड का. ओके, एंड लार्जर यूनिट ऑफ टाइम, जो लार्जर यूनिट होती है टाइम की, वो विच वन? मिनट एंड आवर दोनों यूज करते हैं. समटाइम्स वी यूज मिनट, समटाइम वी यूज आवर्स. ओके, यू ऑलरेडी नो हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर. आप जानते हो कि ये सारी यूनिट्स आपस में कैसे रिलेट करती हैं. जैसे 1 आवर में हाउ मेनी मिनट्स? 60, एंड 1 मिनट हाउ मेनी सेकेंड्स इंक्लूडेड इन 60. Okay, and 1 hour में how many seconds? 3600, यानी 3600 seconds are there. Okay, so you already know how these units are related to one another. What would be the basic unit of speed? Speed की जो basic unit है, जैसे हमने time का read किया ना भाई, time की basic unit second, स्मॉलेस्ट यूनिट लार्जर यूनिट हो गई मिनट एंड आवर. ओके, सेम हम स्पीड की बेसिक यूनिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला पढ़ा था ना मैंने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है, और टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड. ऑफ कोर्स इट कुड बी आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट्स सच एज मीटर पर मिनट, या हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं स्पीड को किलोमीटर पर आवर के अंदर. ओके, यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट आर रिटन इन सिंगुलर फॉर्म. हम हमेशा ये ध्यान रखना है कि भले कितने किलोमीटर्स हो, जैसे 50 किलोमीटर का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, तो हमेशा हम जो भी सिंबल यूज करते हैं यूनिट का, वो हमेशा कैसे लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं, प्लूरल नहीं यूज करते. जैसे 50 किलोमीटर है तो हम 50 km लिखेंगे, उसके आगे एस नहीं लगाएंगे, है ना. वी डोंट यूज 50 kms. Okay, just like that, when we want to write a 8 centimeter, so we write 8 cm. Okay, we not write a 8 cms कि भाई ये तो प्लूरल नंबर है तो इसके आगे हमें s लगाना पड़ेगा. तो कभी भी यूनिट्स जो होती हैं वो प्लूरल में नहीं होंगी, ऑलवेज यूनिट रिटन इन अ सिंगुलर फॉर्म. Okay, I think this point is clear to you. Okay, Buju is wondering how many seconds there are in a day. एक दिन में कितने सेकेंड्स होंगे? ठीक है, हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर, कितने आवर होंगे एक ईयर के अंदर? कैन यू हेल्प हिम? क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हो कैलकुलेट करने? यस ऑफ कोर्स. नेक्स्ट वन इज जो ब्लू कलर का जो पैराग्राफ है, ब्लू कलर में दिया हुआ है, देयर इज यहाँ पे एग्जांपल स्टोरी बताई हुई है. There is an interesting story about the discovery that the time period of a given pendulum is constant. You might have heard the name of famous scientist Galileo Galilei. It is said that once Galileo was sitting in a church, ये कहाँ पर बैठे थे? एक बार चर्च में बैठे थे. He noticed that a lamp suspended from the ceiling of a chain. एक लैंप है ना छत से चेन के थ्रू हैंग किया हुआ था. Okay, and moving slowly from one side to another, जो एक तरफ से दूसरी तरफ मूव हो रहा था. He was surprised to find that his pulse beat the same number of time during the interval in which the lamp completed one oscillation. जैसे ही लैंप वन ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो उनकी वन पल्स बीट जो है वो कंप्लीट होती है. Galileo experimented with various pendulum to verify his observation. He found that the pendulum of a given length take always the same time to complete one oscillation. अगर एक सबकी लेंथ सेम हो, सब चीज सेम हो, तो सब पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है मींस जो टाइम पीरियड वो लेते हैं वो क्या होता है? इक्वल होता है. हिज ऑब्जर्वेशन लीड टू विद डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक. और फिर यही चीजों से आगे किसका डेवलपमेंट हुआ? पेंडुलम क्लॉक का डेवलपमेंट हुआ. वेंडी क्लॉक एंड रिस्ट वॉचेस वर रिफाइनमेंट्स ऑफ द पेंडुलम क्लॉक्स.
नेक्स्ट वन इज डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। जो टाइम की जो यूनिट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हम डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रेदर देन इन डेज। जैसे कि आप अपनी एज को बताएंगे तो उसमें बहुत इजी है ईयर्स को मेंशन करना, ना कि डेज। जैसे अभी आपसे कोई भी आपकी उम्र पूछेगा तो आप की उम्र में भी 12 और 13 के आसपास होगी, है ना। तो आप कहोगे 12 ईयर 13 ईयर्स, और यहीं पर आप 12 के इंटू 365 में करके बताओगे कि हाउ मेनी डेज यू हैव, मतलब कितनी उम्र आपकी जो है, कितने जितने भी एज के आप हो उतने में कितने डेज आपने कंप्लीट किए हैं ये बताने में, या आपने कितने आवर्स कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक, उसको एक्सप्रेस करने में आपके लिए इजी हो जाता है ईयर्स को एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो हम टाइम को एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में, मे बी कई बार सेकेंड्स में, मिनट में, आवर्स में, या डेज में, ईयर्स में, है ना। तो ये सिर्फ हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको मेंशन करते हैं। इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स द टाइम टेकन बाय यू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम, या ये वाइजली बात है कि कितने ईयर्स में आप अपने घर से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में, ईयर्स में चेंज करके बताओ कब कंप्लीट होगा। हाउ स्मॉल और लार्ज इज द टाइम इंटरवल ऑफ अ 1 सेकेंड। द टाइम टेकन इज सेइंग अबाउट 2001 इज नियर बाय 1 सेकेंड। ठीक है, वेरीफाई बाय काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 to 2010. The pulse of a normal healthy adult at rest beat about 72 times in a minute. Okay, that is about the 12 times in 10 seconds. यानी कि 10 सेकेंड में कितना हुआ, 12 टाइम हुआ। दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन। ये जो रेट जो बताई हुई है 72 टाइम्स इन अ मिनट, ये चिल्ड्रंस के अंदर स्लाइटली ज्यादा होती है। ठीक है, कंपैरिजन टू adult. Many times measuring devices were used in different part of the world before the pendulum clock became popular. Maybe they use a sundial, water clocks, sand clocks are also there, or some example of some such devices. Different design of these devices were developed in different part of the world. जो different devices है, maybe जैसे ये आपका सनडाइल है, जंतर मंतर दिल्ली के अंदर है, इसकी जो शेडो है उसके अकॉर्डिंग टाइम का पता पड़ जाता है कि क्या टाइम हुआ है। आपने सैंड क्लॉक बहुत इजीली कहीं पर भी देखी होगी, इस तरीके से वाटर क्लॉक होते हैं। तो हम इन सब चीजों का यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द टाइम। ओके, नेक्स्ट यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, measuring the speed. Having learned how to measure time and distance, you can calculate the speed of an object. देखिए, हमने टाइम को मेजर करना सीख लिया, डिस्टेंस को मेजर करना सीख लिया, तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को भी हम मेजर कर सकते हैं। इन प्रीवियस क्लास हमने स्पीड का फॉर्मूला रीड किया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सो एक एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी 13.3, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राउंड। एक स्ट्रेट लाइन आपको ग्राउंड पे ड्रॉ करनी है विथ चॉक पाउडर मे बी लाइम। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। Let your friend gently roll a ball along the ground in a direction perpendicular to the line. Note the time at the moment the ball crosses the line and also when it comes to rest. And how much time does the ball take come to the rest? देखो, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इस बॉल को रोल करके आगे भेज रहे हो। ठीक है, तो हमें दो चीजों को मेजर करना है। एक तो हमारी बॉल कब स्टॉप होती है उसको, और सेकंड चीज हमें क्या मेजर करनी है कि हमारी बॉल कितने टाइम में इस लाइन को क्रॉस कर देती है। ठीक है, तो पहली बात, हमें ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है और हम जहां पर भी बैठे हैं तो वो डिस्टेंस हमें पता होगी, मे बी 10 मीटर होगी, 5 मीटर होगी, जो भी है, तो डिस्टेंस हमें पता है अच्छे से। तो हम जब इस बॉल को यहाँ से यहाँ पर रोल करेंगे और ये जब इसको पार करेंगे तो यहाँ इस बॉय से इस लाइन को क्रॉस करने में जितना भी टाइम लगता है, हम अगर वॉच में आप उस टाइम को नोट करेंगे तो हमारे पास दो चीजें आ गई बेटा, डिस्टेंस भी हमारे पास में आ गया और वी गेट इट
टाइम ऑल्सो, तो हम स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला लगाकर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो भी डिस्टेंस है उसको हम लिखकर उसके उसमें जो भी टाइम लिए हैं उसका डिवाइड करेंगे एंड वी गेट इट स्पीड. Okay, measure the distance between the point at which the ball crosses the line and the point where it come to rest. You can use a scale or a measuring tape like to different repeat the activity. Record the measurement. और आपको मैंने बॉल स्टॉप होने का भी बताया था, जहां पर भी बॉल स्टॉप होती है आप उस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो और कितने टाइम में स्टॉप हो रही है वो भी हम मेजर कर सकते हैं ना. तो हम बॉल जब रेस्ट पोजीशन पे आ रही है उस टाइम पर भी उसकी जो स्पीड है उसको मेजर कर सकते हैं कि वहां पर जाने तक उसकी जो स्पीड है वो क्या है. ठीक है. यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग. आप अपनी स्पीड को भी मेजर कर सकते हो जब आप वॉक कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, एंड विच दैट ऑफ योर फ्रेंड. यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल ऑफ फ्रॉम होम. आपने स्कूल की डिस्टेंस जानते हो, है ना, स्कूल और घर से फ्रॉम अदर पॉइंट या किसी दूसरे पॉइंट पे. ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन. आपको वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा टू कवर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड. सपोज करते हैं कि अगर आपका स्कूल आपके घर से मे बी 10 किलोमीटर है और आपको स्कूल आने में कितना टाइम लगता है, 2 आवर लगते हैं. एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, 2 आवर लगते हैं और 10 किलोमीटर है. तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना है, एक सेकेंड, फॉर्मूला क्या है अपना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या आता है बेटा, टाइम आता है. ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर. ओके, और 10 के अंदर हम किसका डिवाइड करेंगे बेटा, कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर लग रहा है, तो 2 का डिवाइड कर देंगे. तो हमारी जो स्पीड है इसको कट करेंगे, कितना आंसर आएगा बेटा, 5. तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जो है हमारी स्पीड होगी. ठीक है, तो आप किसी भी चीज की स्पीड जो है इस तरीके से मेजर कर सकते हो बहुत इजीली. ठीक है, yes, and calculate the speed of ball. You may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friend. You need to know distance. आपके स्कूल का डिस्टेंस आपको पता है या किसी और जगह का पता है, तो आपको कितना टाइम टेकन लग रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने में. हम यू कैलकुलेट दिस स्पीड, आप अपनी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, एंड It may be interesting to know you among us, you is the fastest. और आप ये भी पता कर सकते हो कि आप सब में से आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो या आपका फ्रेंड भी जा रहा है, तो दोनों में से फास्टेस्ट कौन है. जिसकी स्पीड कम हो, स्पीड ज्यादा होगी उसको क्या होगा, फास्टेस्ट होगा. स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन टेबल 13.4 in किलोमीटर पर आवर. यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन आवर. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मे बी आप यहाँ पर टॉर्टोइज ले सकते हो, रैबिट ले सकते हो, लायन ले सकते हो, है ना, किसी की भी स्पीड को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो. या तो आप अपने क्लास में किसी बच्चे को कहा है तो आपने उस बॉल कितने के मीटर में गई, कितना टाइम लिया, और उसको मीटर पर सेकेंड में आपकी ये जो स्पीड है वो मेजर हो जाएगी जो बॉय कर रहा था उस स्पीड के रिगार्डिंग. ठीक है, सेम ये कैलकुलेशन आप किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, फॉल्कन, चीता, ब्लू फिश, ओके, एंड रैबिट, स्क्वायरल, डोमेस्टिक माउस, सबकी स्पीड किलोमीटर पर आवर के अंदर दी हुई है. देखिए, मैथ्स में भी आपने ये चीज की होगी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड के अंदर कैसे चेंज करते हैं, सीखा है क्या आपने. ठीक है, तो देखिए 1 किलोमीटर के अंदर हाउ मेनी मीटर्स आ गया, 1000 मीटर. देखो, किलोमीटर लार्जर यूनिट होती है कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, लार्जर यूनिट होती है. जब लार्जर यूनिट को स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज किया जाता है तो वी मल्टीप्लाई दैम, हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. इज इट क्लियर. तो दैट्स व्हाई वी इनटू 100 ओके. और आर 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 60 इंटू 60, या तो हम 3600 भी लिख सकते हैं और 60 इंटू 60 भी मेजर कर सकते हैं.
ठीक है, तो हमने आर्क में 60 इंटू 60 को किया। स्पीड अब आप लोग यहाँ तो डिवाइड किया हुआ है, तो देखो टाइम हम कहाँ लिखते हैं हमेशा स्पीड के फॉर्मूले में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो आपको टाइम पहले से ही अपॉन में था, इस वजह से हमने यहाँ 60 इंटू 60 किया है। ओके, तो एक तो इन्होंने अपने आप करके दिखाया है, नेक्स्ट आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे हम एक और खुद करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है बेटा 112, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पर 112 मल्टीप्लाई कितना है, कितना करेंगे वही है, किलोमीटर में दिया हुआ है तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे बताइए 60 इंटू 60 पर आर है ना, 1 आर को हमने इसमें चेंज कर रहे हैं, तो 60 इंटू 60। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ओके, देखो अब 60 का 10 कैंसिल हुआ, देन 10 कितने जीरो हो गए 2, तो यहाँ पर हमने इस 20 को कट कर दिया है। इट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे 112 को इंटू करेंगे किससे 10 से, 1 1 2 0 यही आएगा, और अपन में 6 से कितना होता है बेटा 36 होता है, ठीक है, 6 से कितना होगा 36। अब हमको डिवाइडेड करना है क्या 1120 को डिवाइड किया हमने किससे 36 से, तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, आई थिंक आप लोगों को डिवाइड आता होगा, सही सोच रही हूँ या नहीं गलत सोच रहे हो, 7th क्लास के स्टूडेंट को डिवाइड करना आता है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है बेटा 31.11। तो ये जो स्पीड है मीटर पर सेकंड में आ गई, और ये जो स्पीड 112 किलोमीटर पर आवर में। अब चीता की स्पीड को अगर आपसे पूछे कि किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, तो 112 किलोमीटर पर आवर, और उसी को अगर हम मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी 31.11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप लोगों को बाकी जो ये ब्लू फिश, रैबिट, स्क्वायरल, डोमेस्टिक माउस, ह्यूमन, जेंट, टॉर्टोइस, स्नेक, ये आप इतने किलोमीटर पर आवर में आपको दिया हुआ है, आपको इसको इन सबको मीटर पर सेकेंड के अंदर चेंज करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, और कल मैं आप लोगों से बात करूंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, और नहीं हुई तो आंसर क्या है। ओके okay. Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in given time. अगर आपको स्पीड नोन है और टाइम आपको बता दे तो इट्स ऑब्वियस है कि आप डिस्टेंस भी बता दें, क्योंकि हमने स्पीड वाले स्पीड के फॉर्मूले से डिस्टेंस को मेजर करना भी सीखा था ना। तो जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। ओके, अब आपको स्पीड पता है और टाइम पता है तो आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो ना बेटा। तो इस डिस्टेंस कवर्ड स्पीड इनटू टाइम। यू कैन आल्सो फाइंड द टाइम इन ऑब्जेक्ट यू टेक टू कवर अ डिस्टेंस व्हाइल मूविंग अ गिवन स्पीड। सेम ये चीज है कि आप टाइम भी मेजर कर सकते हो। कौन से फॉर्मूले से? वो टाइम को मेजर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इन दोनों फॉर्मूले से हम डिस्टेंस भी मेजर, मींस क्या है बेटा, 3 चीजें आपको दी है, उसमें से कोई भी 2 चीजें आपको पता है तो आप थर्ड जो भी चीज है, मे बी टाइम है, मे बी डिस्टेंस है, मे बी स्पीड है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। ओके, नाउ time taken, distance upon speed. Okay, you might have seen a meter fitted on a top on a scooter or a motorcycle. आपने अपने स्कूटर में या मोटरसाइकिल में मीटर देखे होंगे। Similarly, meter can be seen on the dashboard of car, buses and other vehicles. दूसरे व्हीकल्स में भी इस तरीके के जो मीटर्स हैं वो यूज किए जाते हैं। Note that one of the meter has kilometer per hour written at one corner. आप उस मीटर को देखोगे तो उसके एक कॉर्नर पे आपको किलोमीटर पर आवर जरूर लिखा हुआ दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड अ स्पीडोमीटर। देखो, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ये जो साथ में यूनिट्स होती है ना बेटा, इससे भी हमें पता पड़ जाता है कि ये किस चीज को मेंशन कर रहा है। देखो,
1 सेकेंड, कोई भी चीज मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको पढ़कर सीधे ही हमें पता पड़ जाता है कि स्पीड शो कर रहा है। ओके, अगर मैं अभी कहूं कि किसी भी चीज के आगे 10 मीटर लिखा है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्पीड, दिस इज अ डिस्टेंस और दिस इज अ टाइम। जो मीटर है वो किसको शो करता है बेटा? डिस्टेंस को शो करता है। तो हम इस यूनिट से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि व्हाट इज दिस। ओके, तो टाइम का तो हमें पता ही है, सेकेंड, मिनट एंड आर होता है। तो 100 किलोमीटर पर आर यानी स्पीड को मेंशन करने वाला जो मीटर है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? अ डिवाइस व्हिच मेजर अ स्पीड ऑफ आर व्हीकल इज कॉल्ड अ स्पीडोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, आपने देखा होगा, ये देखो ये तो स्पीडोमीटर है और यहाँ पर देखो बिल्कुल सेंटर में कुछ नंबर्स काउंटेड होते हैं और 1 to 10 की 1 to 9 की काउंटिंग एक साइड में रनिंग रहती है। देखो यहाँ पर सिर्फ किलोमीटर लिखा है। सिर्फ किलोमीटर मीन्स मैंने अभी बताया था, जैसे मैंने मीटर का एग्जाम्पल लिया, अगर सिर्फ किलोमीटर है तो ये यहाँ पर क्या मेजर हो रहा है बेटा? ये देखो इधर, व्हाट इज दिस? ये किसको मेजर कर रहा है? डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। ओके, तो एक अनदर मीटर जो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए व्हीकल्स पे लगा होता है, व्हाट वी सेड, दिस मीटर इज नोन एज अ ओडोमीटर। व्हाट इज दिस? ओडोमीटर। तो ओडोमीटर थोड़ा सा ध्यान रखना, स्पीडोमीटर अगर आपसे पूछते हैं तो नाम से थोड़ा पता पड़ जाता है कि व्हाट इट मेजर। ओके, बट ओडोमीटर से नहीं आइडिया लग पाएगा, तो आपको लर्न करना है, समझना है कि ओडोमीटर क्या करता है। ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक्स, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। ओके।